Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. क्लास 8 के हिस्से के साथ आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है और चैप्टर नंबर 5 को हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का टॉपिक है लाहौर रेवोल्यूशन। पहला टॉपिक है हमारा। चैप्टर का नाम है स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान। उस चैप्टर की पहला टॉपिक है लाहौर रेवोल्यूशन यानी करारदाद पाकिस्तान और इसका बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे कि ये क्यों पेश की गई, व्हाट वाज द रीज़न और किस बेस पर इसकी ज़रूरत पेश आई। इसके बाद हम इसको डिटेल से लाहौर रेवोल्यूशन को पढ़ेंगे, लेकिन पहले इसके बैकग्राउंड को 5 पैराग्राफ हैं। इस पे इन 5 पैराग्राफ को हम स्टडी करेंगे, रीड करेंगे, आप अंडरस्टैंड करें। पेंसिल के साथ जहाँ आपको ज़रूरत महसूस हो वर्ड मीनिंग या लाइन टू लाइन ट्रांसलेशन लिख लें। This is a period Pakistan movement was started from March 940. This is a period एक फैसला कुन मरहला शुरू हो चुका था, एक फैसला कुन वक्त का आगाज हुआ चाहता था फ्रॉम मार्च 1940, मार्च 1940 के बाद से। Now Muslim of subcontinent were organized under the leadership of Quaid-e-Azam। अब जो सब कंटिनेंट के मुसलमान थे उन्होंने अपने आप को Quaid-e-Azam की रहनुमाई में रीऑर्गेनाइज कर लिया था। Muslim of each area of subcontinent reached the consensus। The Muslim of each area, हर इलाके के मुसलमान, डिफरेंट एरियाज के जो मुसलमान थे अब सब कंटिनेंट रीच वो पहुंच रहे थे द कंसेंसस ऑफ द मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज, उन मुसलसल उन इलाकों में जहां पर मुस्लिम अक्सरियत में थी। माइट बी ग्रुप इनटू एन इंडिपेंडेंट स्टेट, और जिसका खदशा था कि आगे ये एक आज़ाद रियासत बन सकती है, वहां पर लोग माइग्रेट करके आ रहे थे। After the completion occupation of British over subcontinent, Muslim and Hindus started efforts to protect their rights. Rights, अब जब हम इसकी बात करते हैं ना हुकूक की, बेसिकली तो ये जो स्ट्रगल थी सारी पाकिस्तान मूवमेंट था, ये बेसिकली राइट्स के लिए ही शुरू हुई थी। ये जंग सारी थी भी राइट्स के लिए, हुकूक के लिए थी। आफ्टर द कंप्लीट ऑक्यूपेशन ऑफ ब्रिटिश ओवर सबकंटिनेंट, जब सबकंटिनेंट के ऊपर बड़े सगीर के ऊपर अंग्रेज ने कब्जा कर लिया, मुस्लिम एंड हिंदू स्टार्टेड एफर्ट्स, तो मुसलमान और हिंदू ने कोशिश शुरू कर दी टू प्रोटेक्ट देयर ओन राइट्स, अपने अपने हुकूक के लिए। जब बरतानिया ने इस इलाके पर पूरा कब्जा कर लिया तो हिंदू ने अपने हुकूक के लिए कोशिश शुरू कर दी, मुसलमानों ने अपने हुकूक के लिए कोशिश शुरू कर दी। हिंदू वांटेड टू assert the rights of Muslim due to their majority। हिंदू मुसलमानों को जो है वो अपनी अक्सरियत के बलबूते पर मुसलमानों को दबाना चाहते थे। अब सिर्फ होता है दबाना। अब तो 1940 बोथ नेशन एग्री, 1940 तक दोनों कौमें इस बात पर मुत्तफिक थी। द सब प्रिंसिपल कुछ असूलों पर, however Muslim were of the opinion that the Hindu were not ready to recognize the rights of Muslim। लेकिन मुसलमानों के कुछ खदशात ऐसे थे जिस पर वो कायम थे और उनके लिए लड़ना चाहते थे, लेकिन हिंदू उनके मुखालिफ थे। To keep them under their influence, और वो मुसलमानों को अपने इन्फ्लुएंस में रखना चाहते थे, यानी अपने ज़ेरे साया, अपने ज़ेरे असर रखना चाहते थे। For example, during the Congress ministries, कांग्रेस की वज़ारतों के दौरान हिंदूज ट्रीटेड मुस्लिम बैडली, हिंदू ने मुसलमानों को बुरी तरह या मुसलमानों के साथ बुरा सलूक शुरू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर ड्यूरिंग द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज
कांग्रेसी वजारतों के दौरान हिंदू ट्रीटेड मुस्लिम बैडली, हिंदू ने मुसलमानों के साथ बहुत बुरा सलूक करना शुरू कर दिया। इन दीज सर्कमस्टेंसेस, इन हालात में मुस्लिम लीडरशिप thought to demand a separate state for the Muslims so that they might lead their lives independently without any concession. अब जरा गौर कीजिएगा, इन दी सर्कमस्टेंसेस जो हालात थे, यानी आपको मैंने बताया बरतानिया ने कब्जा कर लिया था, हिंदू अपने उसके लिए स्ट्रगल कर रहे थे, मुसलमान अपने कुछ उसके लिए हकूक के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। तो इस दौरान क्या था, लीडरशिप था, मुसलमान जो लीडरशिप थी उसने ये सोचा डिमांड अ सेपरेट स्टेट फॉर मुस्लिम, कि क्यों ना मुसलमानों के लिए एक सेपरेट स्टेट का मुतालबा किया जाए, सो दैट दे माइट लीड देयर लाइफ इंडिपेंडेंटली, ताकि वो अपनी ज़िंदगी को आज़ादाना गुजार सकें विदाउट एनी कोरेशन। कोरेशन मतलब होता है बगैर किसी तकलीफ पे, बगैर किसी डिस्टर्बेंस के, बगैर किसी रुकावट के। However, the idea of separate country for the Muslim was an old one. अगरचे मुसलमानों के लिए एक अलग जो स्टेट का दावा था या एक नजरिया था, वो बहुत पुराना था। ये नहीं है कि 2-4 साल में ये बात सामने आ गई थी, ये बात बहुत पुरानी थी कि मुसलमान अलग होना चाहते थे, एक अलग स्टेट चाहते थे। ये नजरिया बहुत पुराना था। In the past, many Muslim leaders had pointed out this idea. बहुत सारे मुसलमान लीडरों ने इस आइडिया को पॉइंट आउट किया। अल्लामा मोहम्मद इकबाल presented the concept in clear words. अल्लामा इकबाल ने इस कंसेप्ट को वाज़ेह अल्फाज में वाज़ेह किया इन हिज इलाहाबाद एड्रेस, अपने खुतबा इलाहाबाद। यही बात कि अलग रियासत चाहिए, मुसलमान अलग हकूक़ के हामिल होना चाहते थे, मुसलमान अलग हकूक़ चाहते थे, ये बात नई नहीं थी, बहुत पुरानी थी। बहुत सारे दूसरे मुसलमान रहनुमा, बहुत सारे दूसरे मुसलमानों ने ये बात कर दी थी, ये सब के सामने। लेकिन क्या था कि इसी बात को वाज़ेह तौर पे क्लियरली खुलकर अल्लामा इकबाल ने 1940 में इसको एक्सप्लेन और हाईलाइट किया, इसको डिस्कस किया, इसको पब्लिकली सबको कहा और इसको जो है वो ऐलान करके 1930 में ब्रिटिश वर फॉरेनर्स and during the Second World War, जो 1939 to 45 तक, the possibility of their leaving of the country was apparent. The British were foreigner, जो बरतानवी थे वो बैरूनी थे, यानी बाहर से हमलावर हुए थे, वो यहाँ के थे नहीं। And during the Second World War, और जब दूसरी जंग अज़ीम हुई जो कि 1939 को शुरू हुई थी और 1945 को ख़त्म हुई, 6 साल तक होती रही, the possibility of their leaving of the country, उनका मुल्क छोड़कर जाना was apparent, वो वाज़ेह सामने आ रहा था कि ये तो वाज़ेह उन्हें जाना पड़ेगा। मुस्लिम had ruled over India for many hundred years. मुसलमानों ने इस इलाके में कई 100 साल तक हुकूमत की थी। They were in majority, और ये अक्सरियत में भी थे। In the northwest side, in the north east of India, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट, इस साइड पे मुसलमान अक्सरियत में भी थे। कई सौ साल से मुसलमानों ने हुकूमत भी की थी। और दूसरी बात कि जो अंग्रेज़ था वो बाहर से आया था, वो मकामी नहीं था। तो ये सारी चीज़ें ऐसी थी जो एक अलग वतन की तरफ मुसलमानों को और पाकिस्तान को लेके जा सकते। Muslim could constitute a nation and they had the capability to rule. मुसलमान एक अलग नेशन हो सकते थे और उनके अंदर इसकी सलाहियत भी मौजूद थी।
कैपेबिलिटी, सलाहियत। The behavior of Hindu and Muslims during the Congress ministries were the eye-opener. The behavior of the Hindu and Muslims, जो हिंदू और मुसलमानों के बिहेवियर थे, रवैये थे, ड्यूरिंग द कांग्रेस मिनिस्ट्री वर द आई ओपनर। आई ओपनर का मतलब होता है आंखें खोल देने वाला, यानी हिंदू और कांग्रेस का जो मुसलमानों के लिए जो बिहेवियर्स थे, जो रवैये थे, वो आंखें खोल देने वाले थे। Under the principle, Hindu were demanding the right of self-government from the British government. हिंदू जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से अपनी आज़ादी चाहते थे। The Muslim was also demanding the right of self-rule in their majority area. जबकि मुसलमान अपने इलाकों में अपनी आज़ादी चाहते थे। The establishment of the Muslim independent state was only political solution of the problem of subcontinent. मुसलमानों की आज़ाद रियासत के बाद सिर्फ एक ही सलूशन था कि इनको अलग कर दिया जाए। Thus the demand of establishment of Pakistan was justified in every principle. यही वो वाहिद वजह थी जिसकी वजह से पाकिस्तान की या अलग मुल्क बनाने की जो इनकी थ्योरी थी मुसलमानों की, वो हर जगह पे जस्टिफाइड हो जाती थी, एक्सेप्ट हो जाती थी, क्योंकि दोनों कौमें अलग, दोनों के नज़रियात अलग, दोनों के रस्म व रिवाज, कल्चर अलग था, दोनों के लीडर्स अलग थे, सोच अलग थी, एक दूसरे से हर फील्ड में, हर चीज़ में एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। इस बेस के ऊपर जो है वो मुसलमान और हिंदू जो है वो एक दूसरे से डिफरेंस रखने की वजह से, और ये बात ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो बरतानवी शाही राज था, उनको भी समझ आ चुकी थी कि ये ऐसी दो कौमें हैं जिनको हम कंबाइन नहीं कर सकते। न इनका मज़हब एक है, न इनका कल्चर एक है, न इनके रस्म व रवाज एक हैं, ये बिल्कुल डिफरेंट है। हम इनको ज़बरदस्ती नहीं रख पाएंगे, और ये भी हम नहीं कर सकते कि हम हिंदू को हकूक़ दें, मुसलमानों को ना दें और फिर वो सुकून से रहें, ऐसा भी नहीं हो सकता था। और ना ये हो सकता था कि वो सिर्फ मुसलमानों की बात सुन लेते, उनकी बात ना सुनते, तो ऐसा भी पॉसिबिलिटी इसमें नहीं था। तो ये यानी एक बैकग्राउंड था इसका आधार का, ये सारी चीज़ें हो चुकी थी। ये भी सोचा जा चुका था कि इनका अलग एरिया होना चाहिए, इनको अलग मिलना चाहिए, ये सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी थी और लीडर्स पब्लिकली इस चीज़ को अनाउंस भी कर चुके थे। इसलिए ये बैकग्राउंड बनने के बाद जो हमारे लीडर्स थे वो इस तरह पढ़े कि उन्होंने इसको पेश किया। तो कल हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे रेजोल्यूशन को कि ये क्या थी, किस वक्त कैसे पेश की गई। आज हमने उसके बैकग्राउंड पर थोड़ा रोशनी डाली। कल के लेक्चर में इंशाल्लाह आपको रेजोल्यूशन को पढ़ा दिया जाएगा।